बिहार के गोपालगंज में कथा करने के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर देश में हिंदू राष्ट्र की बयार उठेगी तो सबसे पहले बिहार से उठेगी। गोपालगंज में राम कथा कहने के लिए पहुंचे बागेश्वर बाबा ने उनके मुताबिक बिहार के लोग सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अपने इस बयान के साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि वो पार्टी प्रचारक नहीं है बल्कि हिंदुत्व के विचारक है। बाबा बागेश्वर ये भी कहते हैं कि वो देश को बंटने नहीं देंगे, हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहा जाएगा। सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था है। तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाए, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है? जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। अब पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में किसी को भी आने जाने की छूट है। शुरुआत बिहार से हुई। जिसको आना, देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में है कि नहीं? तो अब कोई आए कोई जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जाए, कोई अरे भाई कोई आए और कोई जाए, हमको उससे क्या लेना देना है? कोई आ करके कहे कोई बात, सब अपनी अपनी बात को रखते, उसमें हमको क्या टिप्पा टिप्पणी करना? बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत बिहार से करने वाले बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया और पार्टी विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा बागेश्वर को जेल में डाल देना चाहिए। ने फिर से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है और कहा है कि इसकी शुरुआत बिहार से होगी। अच्छा, ये संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। जो संविधान के विरोध बोलते हैं, संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाजत देती है। ये लोग नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, नफरत संप्रदायवाद के बल पर देश के किस्मत के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की ताकत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये विध्वंसकारी तत्व हैं। इन लोगों को न हिंदू से मतलब है न धर्म से मतलब है। ये पाखंडवादी लोग हैं, किसी ढंग से देश को जलाना चाहते हैं। चुनावी साल है, वो बिहार आए हैं, क्या लगता है बिहार आने का उद्देश्य और इस तरीके का बयान देना? ये आसाराम बापू के कैटेगरी के लोग हैं, राम रहीम के कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों का अंदरूनी चरित्र कैसा है नहीं है, ये समय पर जांच होगी तो पता चल जाएगा। मेरा मतलब ये है कि देश संविधान से चलनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और उस समय के पुरखों ने जो संविधान देश को दिया है, वो हमारी थाती है। वही देश की किस्मत को ताकतवर बनाएगा। कोई भी विध्वंसकारी ताकत, कोई भी विध्वंसकारी नीतियां इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बाबा बागेश्वर आज बिहार आ रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि वोट बैंक के लिए बाबा बागेश्वर को बार बार बिहार बुलाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत के बारे में उन्हें गलतफहमी है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी आज आम लोगों के कारण बिहार ही नहीं पूरे देश में एक अपनी राजनीतिक ताकत रखता है
और बाबा बागेश्वर जी जिन मूल्यों को लेकर समाज के बीच में अध्यात्म, सनातन धर्म और इस प्रकार की चीजों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक है राम वृक्ष सदा, उन्होंने बाबा बागेश्वर को पागल कहा है, लिच्चर कहा। अरे देखिए, इस तरह की टिप्पणियां राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग कर सकते हैं। उन्हें कोई धार्मिक भावना को उकसाने का या नकारात्मक टिप्पणी करके इस प्रकार की बातों को रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं।